नमस्कार दोस्तों। आज हम कोटा के एक ऐसे राजा की बात करेंगे जिसकी प्रेम कहानी और गाथाएं पूरे राजस्थान में जानी जाती है। और आज उस महल को हाड़ौती प्रदेश के ताजमहल के नाम से जाना जाता है। देखिए, कोटा में एक राजा हुआ करते थे मुकुंद सिंह हाड़ा। कोटा दरबार मुकुंद सिंह हाड़ा। अब देखिए दोस्तों, मुकुंद सिंह हाड़ा का मामला क्या था कि मुकुंद सिंह हाड़ा प्रतिदिन कोटा से लगभग 45 किलोमीटर दूर दरा के जंगलों में प्रतिदिन शिकार खेलने जाया करते थे। एक बार की बात है कि गर्मी का समय था और कोटा दरबार मुकुंद सिंह हाड़ा दरा के जंगलों में शिकार खेलने जाते हैं। अब देखिए, शिकार खेलने जब जाते हैं तो जैसे ही वो जंगल में शिकार खेलने जाते हैं उनको एक कस्तूरी हिरण दिख जाता है। अब राजा ने दृढ़ निश्चय किया कि आज मुझे इस कस्तूरी हिरण का ही शिकार करना है। अब राजा है भाई, राजा ने अगर सोच लिया कि मुझे हिरण का शिकार करना है तो राजा हिरण का शिकार करेगा, उसको रोकने वाला है कौन। अब जैसे ही राजा कस्तूरी हिरण के पीछे दौड़ता है, उसके सैनिक दौड़ते हैं। जो हिरण है वो शिकार के लिए भागता रहता है और भागते हैं वो लताओं के अंदर, पहाड़ियों के अंदर जाकर छिप जाता है। अब जैसे मुकुंद सिंह हाड़ा उस शिकार के पीछे भाग रहे थे, भागते उन्हें तेज प्यास लगती। जैसे ही मुकुंद सिंह हाड़ा को तेज प्यास लगी, अब अभी की तरह पानी की बोतलें भर के नहीं ले जाते थे। उस जमाने में प्राकृतिक तरीके से झरने बहा करते थे। जैसे ही मुकुंद सिंह हाड़ा सामने देखते हैं, सामने से एक झरना बहता हुआ दिखाई दे रहा है। मुकुंद सिंह हाड़ा उस झरने की ओर जैसे ही बढ़ने का प्रयास करते हैं, उस झरने की ओर जैसे वो बढ़ने का प्रयास करते हैं, रास्ते से एक पगडंडियां हुआ करती थी। उस पगडंडी के रास्ते से जैसे ही मुकुंद सिंह हाड़ा बढ़ने का प्रयास करते हैं, पगडंडी के अंदर उस रास्ते में दो जंगली भैंसे सिंग से सिंग सटाकर सांसों की आवाज़ में वो लड़ रहे हैं। अब भैंसों की लड़ाई है। कहते हैं कि भैंसों की लड़ाई इतनी खतरनाक हुआ करती है कि जब तक एक भैंसा नहीं गिरे दूसरा भैंसा भागेगा नहीं। अब वो भैंसे इस तरह से लड़ रहे थे कि देखते हैं कि सामने से एक सुंदर साहसिक निर्भीक कन्या अपने सिर पर दो मटके रखे हैं और निर्बाध गति से उसी पगडंडी के रास्ते से चली आ रही। जैसे ही वो भैंसों के निकट आती है, अपने हाथों से भैंसों के सींगों को चीरती उनके बीच से निकलकर चली जाती और भैंसे वापस सींग से सींग सटाकर सांसों की आवाज में लड़। ये देख मुकुंद सिंह हाड़ा कोटा महाराज जो हैं उनकी प्यास पूरी गायब। अब मुकुंद सिंह हाड़ा पानी नहीं पिएगा, क्योंकि जो काम कोटा दरबार मुकुंद सिंह हाड़ा नहीं कर सके वो एक साहसिक निर्भीक कन्या ने कर डाला। अब कहते हैं कि कोटा महाराजा मुकुंद सिंह हाड़ा उस साहसिक निर्भीक कन्या के पीछे चलते गए और वहां तक चलते गए जहां तक कि उसकी कुटिया ना आ जाए। अब कहते हैं कि मुकुंद सिंह हाड़ा उस कुटिया के वहां जाकर बैठ जाते हैं। बैठने के बाद कुछ तनिक विश्राम करते हैं। तनिक विश्राम करने के बाद वो कहते हैं, मैं कोटा महाराजा मुकुंद सिंह हाड़ा। अब देखिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ, कोटा महाराजा मुकुंद सिंह हाड़ा बोल रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं कोटा महाराजा मुकुंद सिंह हाड़ा तुम्हें अपनी पासवान बनाना चाहता हूँ। अब राजा की डिक्शनरी में कोई ना नहीं बोल सके, क्योंकि वो राजा है और राजा से अगर कोई ना बोल दे तो राजा मृत्युदंड दे दे। वह साहसी कन्या बोलती है, ठीक है महाराज, हम आपकी पासवान बनने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी अपनी कुछ शर्तें हैं। यदि आप उन शर्तों का पालन करते हैं तो हम आपकी पासवान बन जाएंगे। अब राजा ये नहीं बोल सकता कि हम आपकी शर्तों का पालन नहीं कर सकते। राजा ने कहा, ठीक है, आपकी हर शर्त हमें मंजूर है। तो वो साहसी कन्या कहती है कि देखिए महाराज, हम इस प्राकृतिक वातावरण, फले फूले बड़े हुए इस प्राकृतिक वातावरण से हमें बेहद प्रेम है। यदि हमसे मिलना है तो प्रतिदिन यहीं पर दरा के जंगलों में आना होगा, क्योंकि महलों के अंदर मेरा दम घुटता है। कहते हैं, अब उससे राजा ना नहीं बोलेगा। राजा ने कहा, ठीक है, हम आपसे प्रतिदिन यहीं पर मिलने आएंगे। और कहा जाता है आज भी जिस पहाड़ी की तलहटी में कोटा दरबार मुकुंद सिंह हाड़ा और उस साहसिक निर्भीक कन्या जिसका नाम था अबली मिणी का मिलन हुआ, उसी पहाड़ी की तलहटी में मुकुंद सिंह हाड़ा ने लाल बलुआ पत्थर से एक भव्य महल का निर्माण करवाया, जिसे आज अबली मिणी का महल कहा जाता है। और इसे ही हाड़ौती प्रदेश का, कहाँ का, हाड़ौती प्रदेश का क्या कहा जाता है, ताजमहल कहा जाता है। हाड़ौती प्रदेश का क्या बोलेंगे इसको, ताजमहल कहा जाता है।
एक और जगह है जिसे राजस्थान का ताजमहल कहते हैं, वो है जसवंत थड़ा। उस जसवंत थड़े का निर्माण वर्ष 1906 में